ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 24। हमारा सूत्र आरंभ होने जा रहा है। चौथा सूत्र तत्तु समन्वयात्। पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यता। तीसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। और चौथा सूत्र है तत्तु समन्वयात्। माने अब हम सारे संसार को हमने देख लिया है कि इसमें पूर्ण सुख नहीं मिल रहा है, और सभी दुनिया की चीजें जो हमारी देखने में आती हैं, आंखों से जिनको हम देख रहे हैं, इंद्रियों से हम अनुभव कर रहे हैं, वे सारी की सारी चीजें अनित्य हैं। हमने इस संसार में दो चीजें शास्त्र के द्वारा जानी, एक नित्य पदार्थ, दूसरे अनित्य पदार्थ। तो हमें अनित्य पदार्थों से जो सुख मिलता है, वो सुख तो मिलता है, पर वो ऐसा सुख नहीं है कि फिर दुख में ना बदले। सुख मिलता है लेकिन वो दुख में बदलता रहता है, दुख में चेंज होता रहता है। तो इसके लिए और भी हमारे भीतर एक जिज्ञासा जागृत हुई कि मुझे तत्व तत्व को जानना है, जो तत्व है उसको जानना है, और पूर्ण रूप से दुख से मुक्त होने की चाह जो है जागृत हो गई। और उसके लिए मन और इंद्रियों का निग्रह, शास्त्र वचनों में श्रद्धा और मन की एकाग्रता, सम दम तितिक्षा और प्रतिकूलताएं जो आती हैं उनको सहन करना, और संसार में जो चीजें हमारे लिए अनावश्यक हैं उनमें उपरामता, उनके प्रति उदासीनता, जो हमारे लक्ष्य में सहायक नहीं है उनके प्रति उपराम भाव, उदासीन भाव, श्रद्धा, समाधान। ये जो 6 चीजें मिलकर के सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, इन 6 चीजों को कुल मिला करके षट् संपत्ति कहते हैं। ये साधन चतुष्टय कहलाता है। विवेक वैराग्य, विवेक वैराग्य, षट् संपत्ति और मुमुक्षा। इन 4 साधनों का पूरा ठीक ठीक अनुष्ठान कर लेने के बाद इन चारों चीजों का हमने जो उनका स्वरूप है वो समझ लिया। तो क्योंकि नित्य ही हमें पूर्ण सुख में प्रतीत होता है, जो अनित्य है वो मिश्रित सुख वाला है। इस हेतु से हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म का वेदांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्म के ऊपर विचार करना चाहिए। जन्माद्यस्यता, इस जगत के जन्मादि जिससे होते हैं वो ब्रह्म है, ऐसे बता दिया। ये संसार जो है पूरा विशाल व्यापक जो विश्व है, जन्म स्थिति प्रलय जिससे होते हैं वो ब्रह्म है। और जगत का जो कारण है, इसके साथ शास्त्र का भी जो कारण है वो ब्रह्म है। जगत का कारण शास्त्र में, साथ में शास्त्र का भी जो कारण है वो ब्रह्म है। और शास्त्र योनित्वात का एक अर्थ ये भी किया जाता है कि शास्त्र से ही उसका बोध होता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण उसको जतलाने में, उसको जानने में असमर्थ है। शास्त्र एक गम्य है, वो शास्त्र से ही उसका पूर्ण ज्ञान हो सकता है। ऐसे उस ब्रह्म को हमें जानना है।
अब वो कहा तत्तु समन्वयात, किंतु वो ब्रह्म वेदांत वाक्यों से स्वातंत्रेण अवगम्यते, मतलब वो ब्रह्म वेदांत वाक्यों के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक जाना जाता है, न कि एक कर्ता का अंग के रूप में या देवताओं के अंग के रूप में। कर्ता के अंग के रूप में भी ब्रह्म को समझने की बात कही जाती है, और देवताओं के अंग के रूप में भी। कर्ता के अंग के रूप में जब ब्रह्म को हम जतलाते हैं तो इसका मतलब हम काम करने वाले होते हैं। आज जो हम कर्म कर रहे हैं अगले जीवन में भी हम वही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बदल जाएंगे। तो फिर एक निश्चय होता है कि मैं जो कर्म करूंगा वो मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा, निश्चय ही मुझे ही उसका फल मिलेगा। हर व्यक्ति यही विचार करता है कि जो मैं कर रहा हूं वो मुझे उसका फल मिल जाए तो मैं जरूर उस काम को करूंगा। कर्म करते हुए यदि मैं उसका फल प्राप्त कर लूं तो जरूर मैं उस कर्म को करना चाहूंगा। कर्म का फल मुझे मिल जाए तो मैं, मतलब जैसे हम किसी दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं, हम पैसे देते हैं और पैसे के बदले यदि उतने का सामान मिल जाए तो हमें पश्चाताप नहीं होता। और हम दुकान पर जाएं और हमसे पैसे ले ले कोई अधिक और सामान कम दे या बिल्कुल ही ना दे, तो फिर हमें बड़ा कष्ट होता है कि पैसे ले लिए और हमें तो चीज दी नहीं। 100 रुपए की चीज को यदि ऐसी खराब चीज दे दे जो बिल्कुल घर जाते ही खराब हो जाए तो वो फिर व्यक्ति पश्चाताप करता रहेगा। और 100 रुपए की चीज और बिल्कुल उसी के अनुपात में उसका जो वो होता है लाभांश होता है उसको छोड़ करके यदि वस्तु सही सही हमें मिल जाती है तो हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। अर्थात आदान प्रदान सही दिशा में यदि होता है तो कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन ज्यादा कोई हमसे ले ले और कम हमें दे तो हमें फिर कष्ट होता है। तो यहाँ पर मैं वही कह रहा था कि ये जो है ब्रह्म जो है कर्ता के अंग के रूप में या देवताओं के अंग के रूप में ब्रह्म को नहीं हम समझते हैं। हम उसको स्वतंत्रता से वेदांत वाक्यों के द्वारा हमें वो ब्रह्म जानना होता है। कर्ता के अंग के रूप में, कर्ता का उपकारक है ये आत्मा, मानी हम जो कर्म करने वाले हैं हमारा ये ब्रह्म के बिना मानी आत्मा के बिना, ब्रह्म और आत्मा एक ही मान करके बात कर रहे हैं कि जिसको हम ब्रह्म कहते हैं इस शरीर में वही आत्मा है। जो सर्वत्र ब्रह्म है हमारे शरीर में वही आत्मा है। मतलब सब जगह जो व्यापक है, आकाश सब जगह जो व्यापक है वही आकाश इस घट के अंदर भी है, या इस मकान के अंदर भी वो आकाश है जो आकाश सर्वत्र व्यापक है। इस दृष्टि से यदि हम सोचेंगे तो सर्वत्र जो ब्रह्म है वही मेरे इस शरीर रूपी घट में भी विद्यमान है। शरीर भी एक घट जैसा है, इस घट में भी वही आत्म तत्व है जो सर्वत्र फैला हुआ है। तो ऐसा वो ब्रह्म तत्व कर्ता के अंग के रूप में, माने हम कर्म के कर्ता हैं और उसका उपकारक बन करके वो ब्रह्म जाना जाता है, या ये इसके रूप में जाना जाता है, देवताओं के अंग के रूप में जाना जाता है। तो उसको कह रहे हैं कर्ता के अंग के रूप में, देवताओं के अंग के रूप में वो ब्रह्म जाना जाता है। तो कर्तृंगतया देवतांगतया, जब हम देवता के अंग के रूप में ब्रह्म को जानते हैं तो वो हमारा उपास्य बनता है। कर्ता के अंग के रूप में जानते हैं तो ब्रह्म हमारा सहयोगी बनता है, इस अर्थ में कि बाद में मुझे ही वो कर्ता का, मैं जिस कर्म को कर रहा हूं आज उसका फल भोगने वाला भी मैं ही रहूंगा, क्योंकि ब्रह्म एवरलास्टिंग है। ब्रह्म ही सदा रहने वाला तत्व है, बाकी सारी चीजें आने जाने वाली। तो ये यहाँ पर
बात आती है कि कर्ता के अंग के रूप में ब्रह्म को समझे या देवता के अंग के रूप में ब्रह्म को समझे। बोले नहीं, स्वतंत्रता से, ब्रह्म स्वातंत्र्य। बोले ऐसे ब्रह्म को जानने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि वेद तो वो काम बताते हैं जो कि हमें कुछ क्रिया के रूप में हमें उसका संदेश मिलता है। ऐसा ब्रह्म जो एक शांत स्वरूप है, सच्चिदानंद है, ऐसे ब्रह्म को जानने से हमारा क्या भला होगा, ऐसे ब्रह्म को हम क्यों जाने। तो उन्होंने कहा वेदांत वाक्य उस ब्रह्म को स्वतंत्रता से बोध कराते हैं, कर्ता के या देवता के अंग के रूप में नहीं प्रतिपादन करते, बल्कि स्वतंत्रता से करते हैं। और ऐसे ब्रह्म को जानने से सारे अनर्थों का नाश हो जाता है, सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं। मनुष्य जीवन के जितने भी अनर्थ हैं, मनुष्य जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। हमारा जो जीवन है हल्का हो जाता है, निर्भर हो जाता है। हमारा जीवन एकदम मतलब रस से भर जाता है। रस कहते हैं आनंद से भर जाता है। हमारा जीवन भय रहित हो जाता है। हर वक्त मनुष्य के सिर पर भय खड़ा रहता है। मृत्यु का सबसे बड़ा भय है, और भी बहुत सारे भय हैं, ये तो सारा सबसे बड़ा भय है ही। दूसरे दूसरे भी भय होते हैं, कहीं अपमानित होने का भय, कहीं अकेलापन का भय, कहीं हमारे को पराजय का भय, कोई काम करते हैं उसमें हम सफल ना हो पाए तो उसका भय, हमारा जीवन की सार्थकता न बन पाए तो भय। तो इस तरह से बहुत सारे जीवन के भय हमें खींचते रहते हैं। तो ये बात इन्होंने कही, कर्ता मानी ये जो है ब्रह्म वेदांत वाक्यों के द्वारा स्वातंत्र्येण बोध कराता है। तो आगे भाष्यकार भाष्य करते हैं, कथम पुनर्ब्रह्मणा शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते। आप ब्रह्म, शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण है, ये आप कैसे कह रहे हैं। वेदांत वाक्य जो होते हैं वो सिद्ध ब्रह्म का बोध कराते हैं, यस, जो साध्य ब्रह्म है उसका बोध कराते हैं। सिद्ध ब्रह्म परा कार्य परा, मतलब सिद्ध ब्रह्म का बोध कराते हैं। तो उससे हमें लाभ क्या होता है, ये प्रश्न उठ रहा है। वेदांत वाक्य कोई सिद्ध वस्तु का बोध करा दे कि एक परमात्म तत्व है जो कि सच्चिदानंद है, तो ऐसे बोध कराने से हमारे को क्या लाभ होगा उसका। तो कहते हैं इससे बड़ा लाभ होगा हमारे को। इसका एक उत्तर तो ये दिया जाता है कि उसका बोध कराने से हमको ये पता लग गया कि परमात्मा हम हमारे बिल्कुल जीव के बिल्कुल निकट है, सबसे ज्यादा निकट वही है। और उसका बोध कराने से हम उसकी भक्ति कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, हम उसका, उस ब्रह्म का हम वो लेते हैं, उस ब्रह्म को हम स्मरण कर सकते हैं, उस ब्रह्म को याद कर सकते हैं, जिससे कि वो, उसकी याद से हमारे दुख सोल होते हैं, समाधान होता है। तो एक बात तो ये कही जाती है कि प्रश्न यहाँ पर यही उठा रहे हैं कि ब्रह्म जो है शास्त्र प्रमाणक कैसे कह रहे हैं, कि ब्रह्म को समझाने के लिए शास्त्र क्योंकि प्रमाण बना हुआ है, इसलिए ब्रह्म की सत्ता सिद्ध होती है। तो कहते हैं ये कैसे कह रहे हैं, आमनाय तो सिद्ध वस्तु का बोध कराने के लिए नहीं होता, आमनाय तो क्रिया के लिए होता है। आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थानाम। तो जो क्रियापरक वाक्य नहीं है, क्रिया का बोध जो वाक्य नहीं कराते, वो तो एक प्रकार से अनर्थक हो जाते हैं। अनर्थक्यम अतदर्थानाम, वो तो अनर्थक हो जाते हैं। तो इसको लिए कह रहे हैं वेदांता नाम, अतो वेदांता नाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात्। वेदांत वाक्य जो है वो अनर्थक हैं, अक्रियार्थत्वात् का मतलब है क्रियापरक न होने से, अक्रियार्थत्वात्।
कर्तृ देवतादि प्रकाशनार्थत्वेन व क्रिया विधि शेषत्वम। क्रिया विधि का जो शेष है कर्तृ देवता आदि प्रकाशनार्थत्वेन व, उसका प्रकाशन करने के कारण से क्रिया विधि शेषत्व, माने क्रियाओं का जो विधान है उसके उपकारक हैं ये वेदांत। ये जो है ब्रह्म जो है किसका प्रकाशन कर रहा है? कर्ता का और देवता आदि का प्रकाशन कर रहा है। क्रिया विधि, क्रिया का जो विधान है उसका ये उपकारक है। और उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्वम व, और उपासनादि दूसरी क्रियाएं मानस क्रियाओं के विधान के लिए वो ब्रह्म है। ब्रह्म है तो हम उपासना कर सकते हैं, ब्रह्म है तो हम कर्म कर सकते हैं। ये दो बात आई। ब्रह्म नहीं है तो हम कर्म कैसे करेंगे? मानी चैतन्य नहीं है तो हम कर्म कैसे कर सकते बिना चैतन्य के? और चैतन्य नहीं है तो हम कर्मों को करने के बाद जो उनका फल की इच्छा करते हैं वो कौन प्राप्त करेगा? तो चैतन्य होने से दो काम हो गए, हम कर्म भी कर सकते हैं और चैतन्य होने से हम उपासना भी कर सकते हैं। इस रूप में ब्रह्म की सार्थकता बता रहे हैं। लेकिन वो आगे प्रश्न तो करेंगे कि आपने, ये तो पूर्व पक्ष चल रहा है, पूर्व पक्ष का मतलब प्रश्न चल रहे हैं अभी, तो उसका उत्तर बाद में दिया जाएगा। माने ब्रह्म कर्म का अंग है या उपासना का अंग है? कर्म का मतलब शरीर से, जैसे हम मंत्र पाठ करते हैं, वाणी से हम आहुतियां देते हैं, हम तरह तरह के खेती आदि कर्म करते हैं, कृषि करते हैं, गोपालन करते हैं, ये सब करते हैं। तो कर्म उपासना का अंग, उपासना का अंग का मतलब ये हो गया कि कर्म जो है वो हमारे भाव को, हमारी भक्ति भावना को उसके लिए हम अर्पित कर सकते हैं। ब्रह्म यदि है तो हम अपनी भावना को उसके लिए अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें सबसे ज्यादा निकट है, वो हमारा सबसे ज्यादा शुभ चिंतक है, वो हमारा सबसे ज्यादा भला करने वाला है। तो हम अपनी भावनाओं को उसके अर्पित कर सकते हैं। और क्रिया विधि माने वो क्रियाओं का, जितनी भी क्रियाएं हैं उनका वो ब्रह्म उपकारक है, उनका प्रकाशक है। सभी कर्म, सभी कर्म, जो भी कर्म करते हैं ना उन सबको कर्म कहते हैं। जैसे हम खेती करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, पेड़ लगाते हैं, यज्ञ याग आदि कर्म करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं। दो तरह के कर्म होते हैं, लौकिक एक वैदिक। और उन कर्मों के भी दो विभाग हैं, एक शास्त्रकार उनको विधि करते हैं, एक उनका निषेध भी करते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका निषेध करते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका विधान करते हैं। विधि कर्म, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म, कर्म के दो विभाग हैं। माने कर्म जिनको शास्त्र अनुमोदित हैं और जो शास्त्र से निषिद्ध हैं, मना किए गए हैं। और फिर वो जो विहित कर्म है उनके तीन विभाग हैं। विहित कर्म के तीन विभाग हैं, एक नित्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म और एक काम्य कर्म। ये तीन विभाग हैं। नित्य कर्म वो होते हैं संध्या बंधन आदि, अग्निहोत्र आदि जो भी कर्म है वो नित्य कर्म होते हैं, कि हम जिनको करते हैं तो पतित नहीं होते हैं। पर हमारी बहुत ज्यादा नित्य कर्मों से हमारा बहुत विकास हो जाएगा ऐसा नहीं। काम्य कर्म वे होते हैं जो कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जो किसी निमित्त विशेष से, हमारे गुरुजी ऐसे कहते थे कि नैमित्तिक कर्मों से ही मनुष्य की ज्यादा उन्नति होती है। नित्य कर्म तो नीचे जाने से बचाते हैं, काम्य कर्म तो कामना की पूर्ति के लिए होते हैं। पर हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहते हैं तो नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। नैमित्तिक कर्म तो यही है कि जो हमारे इस अस्तित्व, वो नैमित्तिक की व्याख्या ऐसे करते थे, नैमित्तिक कर्म यही है कि हमारे सामने कोई निमित्त से कोई किसी रूप में उपस्थित हो जाए। एक भजन का गीत बोलते थे, ना जानो किस रूप में नारायण मिल जाए। तो ये कोई भी रूप में कोई व्यक्ति आ गया तो उसको हम, उसको निमित्त,
उसके निमित्त से हम एक भाव उसके प्रति प्रकट करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको बिठाते हैं, उसको बात करते हैं, प्रेम से समझाते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो ये नैमित्तिक कर्म हो गया। मतलब सेवा के रूप में जो किया जाता है, वो जो भी कोई हमारे पास वो चीज है और दूसरा उसकी हेल्प लेना चाहता है, उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, तो दूसरा निमित्त बन गया। मेरे पास पढ़ाई है और पढ़ने वाला व्यक्ति आ गया, तो ये पढ़ने वाले ने ये परिस्थिति क्रिएट कर दी कि मैं कुछ बोलूं। नित्य कर्म तो कि कोई बाहरी परिस्थिति नहीं होती है, वो तो हमें बस अपने मन को ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, और रोजाना हमको माता पिता के पास रहना है तो उनकी सेवा करनी है, देव यज्ञ करना है, ब्रह्म यज्ञ करना है, बलिवस भूत यज्ञ करना है, अतिथि यज्ञ करना है। ये सारी चीजें जो हैं वो निमित्त नहीं है, ये तो रोज करने के काम है, हमारे को उपलब्ध है, ये तो हमें उपलब्ध है। काम्य कर्म वे हैं जो हमें कामना से प्रेरित होकर कर्म किए जाते हैं, और नैमित्तिक कर्म वे हैं जो निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं। कोई व्यक्ति उपस्थित हो गया हमारे सामने, कोई बालक, कोई बूढ़ा, कोई गाय, कोई पशु, खेती में जा करके देखा तो वहां घास उगी हुई है, तो ये निमित्त बन गया। हमारी आंखों ने देखा कि घास खेत को खराब कर रही है, उसमें लग गए उखाड़ने, ये नैमित्तिक कर्म है। हमने देखा गौशाला में कि भाई गौशाला में ये गायें तो गोबर काट रही हैं, पैरों से काट रही हैं, खराब अपनी बैठने के स्थान को ही गंदा कर रही हैं, तो ऐसा देखा और इस निमित्त को पकड़ करके हमने वो काम शुरू कर दिया। हमने देखा गाय पास में आती है, वो खुजली करवाना चाहती है, हमारे को खुजली करवाना चाहती है, तो ऐसे फिर वो हमने उसकी खुजली करना शुरू कर दिया। तो जो भी कोई व्यक्ति ने पूछा कि इसका क्या तात्पर्य है, हमें आता था, हमने वो तात्पर्य बता दिया। तो इस तरह से ये नैमित्तिक कर्म होते हैं। तो एक विहित कर्म, एक प्रतिषिद्ध कर्म। विहित कर्म के तीन भाग हैं, नित्य कर्म, काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। ये विहित कर्म के तीन भाग हैं। और प्रतिषिद्ध कर्म तो बहुत प्रकार के प्रतिषिद्ध कर्म हैं, सुरापान, चोरी, व्यभिचार, ये सब प्रतिषिद्ध कर्म है। मतलब सुरापान करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, और दूसरे को कठोर बोलना, ऐसे वाणी के प्रतिषिद्ध कर्म चार होते हैं, शरीर के प्रतिषिद्ध कर्म तीन होते हैं, मन के प्रतिषिद्ध कर्म भी तीन होते हैं, तो 10 प्रतिषिद्ध कर्म गिना रखे है जी। मन के प्रतिषिद्ध कर्म तीन होते हैं, जैसे कि एक तो क्रूर, मतलब बहुत ज्यादा हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, स्पृहा। मन का एक प्रतिषिद्ध कर्म होता है स्पृहा, है? इच्छा बोलते हैं। और एक होता है किसी से द्रोह करना, विश्वासघात करना। और एक मन का प्रतिषिद्ध कर्म है नास्तिकता, अश्रद्धा। हमारे को शास्त्रकारों ने कुछ बातें बतलाई और हम एक वाक्य में उड़ा देते हैं, अरे कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। हम बड़े आराम से काट देते हैं उसको, अरे कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है। तो ये प्रतिषिद्ध कर्म में आते हैं तीन, जो मन के प्रतिषिद्ध कर्म है, नास्तिकता, अश्रद्धा कह लीजिए, और द्रोह करना किसी व्यक्ति से, मन मन में किसी का बुरा सोचना, उसको धोखा देने, इसको समय आने पर दिखाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे सोचना, और बहुत पदार्थों की इच्छा करना, जो अपने पास दूसरों की कोई अच्छी अच्छी चीज देखी और उसी की इच्छा पैदा हो गई, तो ये मन में एक प्रकार से पाप उत्पन्न हो गया। ज्ञान और भाव तो जी। तो सुनते रहो अब, हैं? कोई प्रश्न हो तो उठना, बोलना। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे नित्य कर्म और दूसरे दूसरे हैं काम्य कर्म,
किसी कामना को लेकर, जैसे मान लो सूखा पड़ रहा है और हमने प्रार्थना की कि हे भगवान बारिश चाहिए हमें, ये काम्य कर्म हो गया। सूखा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, भगवान अब रुक जाओ बस, ये काम्य कर्म हो गया। कामना से जो हमारी इच्छा के जब विरुद्ध कुछ होता है तो हम प्रार्थना करते हैं अपने से बड़ी शक्ति को, तो इसी को काम्य कर्म कहते हैं। मेरी बुद्धि, हे भगवान मेरे बच्चे सही रास्ते पर चले, तो ये तो कामना है एक प्रकार की। तो कामना है तो ठीक है, काम्य कर्म हो गया। तो नित्य कर्म, काम्य कर्म, और तीसरा कर्म होता है नित्य कर्म, काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। किसी भी निमित्त से जो उपस्थित होते हैं, ये जैसे हम यज्ञ करते हैं तो ये काम्य कर्म में आएंगे, और कुछ यज्ञ आदि याग आदि करते हैं निमित्त से जो करने होते हैं वो भी नैमित्तिक हो जाएंगे। काम में तो है पर किसी निमित्त से पैदा हुए, जैसे बच्चे का नामकरण संस्कार है, जात कर्म संस्कार है, ये सब काम्य कर्म ही होंगे। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि ये जो वेद श्रुति है, कर्तृ देवतादि वेदांता नाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात्, वेदांत वाक्य जो अनर्थक हैं क्योंकि वो क्रिया का तो कुछ संदेश दे नहीं रहे। कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्व, क्रिया विधि से ज्यादा ये मान सकते हैं वेदांत वाक्य जो होते हैं वो कर्ता के रूप में जो कर्मों का विधान होता है कर्ता के लिए, उसके उपकारक हैं, कर्ता के उपकारक हैं ये ब्रह्म का बोध। और दूसरी तरफ उपासनादि करने के लिए ही ये कर्म जो होते हैं, एक तो मानस कर्म होते हैं, शारीर कर्म होते हैं। शारीर कर्म शरीर से या वाणी से जो किए जाते हैं शारीर कर्म। मानस कर्म होते हैं जो केवल मन से किए जाते हैं। तो उपासनादि क्रियांतर विधान अनर्थक्यम वाह, उपासनादि क्रियांतर विधान वेदांत वाक्यों का, उपासनादि अन्य क्रियाओं का विधान वेदांत वाक्यों का प्रयोजन। उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व, उपासनादि क्रियांतर विधान के लिए, या तो क्रियांतर विधान के लिए है या फिर क्या बता दिया, कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्व। यदि नहीं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम संभवती प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तु न, वेदांत जो वाक्य है सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करना तो वेदांतों का प्रयोजन नहीं हो सकता प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तु न। परिनिष्ठित वस्तु जो होती है वो प्रत्यक्षादि विषय होती है, और ब्रह्म जो है प्रत्यक्षादि का विषय नहीं बनता है। ब्रह्म प्रत्यक्षादि का विषय नहीं बनता है। तत्प्रतिपादने से हेयोपादे रहिते पुरुषार्थ अभावात, यदि वेदांत उसी का प्रतिपादन करेगा, तत्प्रतिपादने से हेयोपादे रहिते पुरुषार्थ अभावात, हे और उपादे से रहित, हेयोपादे रहिते पुरुषार्थ अभावात, पुरुषार्थ का अभाव होने से, मतलब यदि वेदांत, यदि इनका उसका प्रतिपादन सिद्ध वस्तु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय होती है और उसका प्रतिपादन न हे है न उपादेय है, अतः उसमें पुरुषार्थ का अभाव। सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने में, सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन, उसका प्रतिपादन न तो हे है हमारे लिए न उपादेय है। किसी सिद्ध वस्तु को, सिद्ध वस्तु माने जो चीज हमारे केवल उसके बारे में ऐसे बताना कि ये एक चीज है और उसका साथ क्रिया ना जोड़े, तो इतने मात्र से ना वो हे बनेगी ना उपादेय बनेगी, ना तो उसको पकड़ सकते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं। बस एक वस्तु बता दी, परमात्मा है, बस इतना बता दिया, तो उसका क्या करें हम, परमात्मा है तो। मतलब सिद्ध वस्तु को बताने से न तो उसके साथ कोई हमारा मन
जुड़ सकता है ना उससे हट सकता है। ये पत्थर पड़ा है ऐसा बताएं तो कोई क्रिया होगी तब वो सार्थक होगा। मतलब पत्थर पड़ा है इसको लेकर के तुम अपना काम कर लो, ऐसा वाक्य पूरा बनेगा। ब्रह्म है इसकी उपासना करके तुम अपने मन को दुख से मुक्त कर लो, ऐसा यदि वाक्य बने तब तो ठीक है। ब्रह्म है और इसके आगे कोई क्रिया ना जोड़ी जाए तब तो वेदांत जिस चीज का प्रतिपादन कर रहा है, जिस चीज को बखान कर रहा है, वो चीज ही व्यर्थ हो जाएगी। ओम गुरु जी। ओम गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी ये साथ में हेतु दे रहे हैं ना कि क्योंकि ये कह रहे हैं कि सिद्ध वस्तु तो प्रत्यक्ष आदि का विषय होती है और ये प्रत्यक्ष आदि का विषय ब्रह्म है नहीं, तो इसलिए यहाँ क्रिया संभव नहीं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। तो फिर उससे क्या कहना चाह रहे हो आप? माने प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं होने के कारण इसका प्रतिपादन व्यर्थ है, क्योंकि तो सिद्ध आप कहना वस्तु क्या का चाह रहे तो हो? ठीक है, वो तो बात ठीक ही है, वो तो बात ठीक ही है ये कि हेतु। प्रत्यक्ष आदि का विषय होने से परिनिष्ठित वस्तु, जी सिद्ध गुरु जी, मैं वस्तु यही। प्रत्यक्ष आदि का विषय होती है। परिनिष्ठित वस्तु प्रत्यक्ष आदि का विषय होती है, और और ब्रह्म परिनिष्ठ नहीं प्रत्यक्ष का विषय परिनिष्ठित है वस्तु नहीं। प्रतिपादनम संभवती। परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन, सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन वेदांत वाक्यों का प्रयोजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिद्ध वस्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय होती है, और ब्रह्म जो है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है नहीं, केवल एक आगम का ही विषय मानते हैं। ये जो ब्रह्म बोध है केवल आगम से ही होता है, प्रत्यक्ष अनुमान आदि से नहीं होता। ब्रह्म का सामान्य बोध होता है, एक विशेष बोध होता है। ब्रह्म का जो सामान्य बोध है वो तो अनुमान से भी हो जाता है, प्रत्यक्ष से तो सामान्य बोध भी नहीं होता है, अनुमान से उसका सामान्य बोध होता है। उसका विशेष बोध तो आगम से ही होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सामान्य बोध क्या होता है? किसी चिन्ह को देख करके और उस चिन्ह का जिसके साथ संबंध है उसको, धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान, ये अग्नि का सामान्य ज्ञान होता है। इसी तरह रचना को देखकर रचयिता पर जब जाएं कि ये इतनी विचित्र रचना जो संसार की दिखाई दे रही है, इसके मूल में कोई रचयिता है, ये ब्रह्म का सामान्य बोध ही है, विशेष बोध नहीं है। उसका विशेष स्वरूप कैसा है ये पता नहीं चल रहा। इसलिए योग शास्त्र में एक सूत्र में कहा है, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत प्रज्ञा और अनुमित प्रज्ञा, वहां तो योगज प्रत्यक्ष को महत्व दे दिया, और वो सूत्र योगज प्रत्यक्ष के ऊपर ज्यादा बल दे रहा है कि शुद्ध प्रज्ञा और अनुमित प्रज्ञा जो है, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, उससे अलग विषय वाली होती है, विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थ का निश्चय कराने वाली होती है, जो योगज प्रज्ञा होती है। श्रुत प्रज्ञा से जो हमें बोध होता है, अनुमित प्रज्ञा से जो बोध होता है, वो सामान्य बोध होता है, क्योंकि वो हमारे को विशेष का बोध नहीं करा सकती। शब्द जो होता है वो विशेष का बोध नहीं करा सकता। ये दृष्टि भेद है। मतलब यहां वेदांत में कह रहे हैं कि शब्द ही उसके वास्तविक स्वरूप को बतलाता है, और योग शास्त्र में कहा कि शब्द जो होता है विशेष अर्थ का बोध नहीं करा सकता, सामान्य अर्थ का ही बोध कराता है। शुद्ध प्रज्ञा सामान्य अर्थ का बोध कराती है, अनुमित प्रज्ञा भी सामान्य अर्थ का बोध कराती है, विशेष अर्थ का बोध नहीं कराती है। पर वेदांत के आचार्य देख रहे हैं कि भाई वेदांत वाक्य ही उसके ब्रह्म के स्वरूप का सही सही बोध करा सकते हैं, कराते हैं। क्योंकि वो कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो वेदांत वाक्य हैं ब्रह्म के असली स्वरूप को हमारे सामने रखते हैं। ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो वेदांत वाक्य हमारे को, वेदांत यदि ना हो तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है ये छिपा हुआ पड़ा रहेगा। तो इस जन्म में या पहले जन्म में, ये तो हम
जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था उस एक मनसा देवी जी का, कि वो तो 6.5 साल की उम्र में ही बस समाधि में बैठ गई, और अब 26 साल की होगी, निरंतर 20 वर्ष से समाधि में रहती है, रोजाना लगभग 10 घंटा, रोजाना 10 घंटा तक समाधि में रहती है वो। उसको बाहरी दुनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वहां घंटे बजते हैं, ऐसा आवाज होती रहती है, कुछ भी होता रहता है, बाह्य जगत से अपने आप को विड्रा रखती है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वेदांत वाक्य, वेदांत के आचार्यों के द्वारा इसकी व्याख्या फिर ये की जाती है, वेदांत के आचार्य ये कह करके समझाएंगे हमारे को कि भाई पहले जन्म में उसने ठीक है बहुत सारा काम कर लिया, तो अब ये इस जन्म में तो उसको फिर ये चीजें हो जाती हैं, सहज रूप से हो जाती है। पहले जन्म में उसने बहुत कुछ किया है ना, उसके कारण से इस जन्म में ये चीजें जल्दी हो गई हैं, और वो उसको वो चीजें साफ साफ नजर आ रही है, मतलब वो आ रही है, नजर आ रही है, या कहे वो अपने ट्रांस में चली जाती है, समाधि में चली जाती है। और रोजाना 9-10 घंटे कहूंगा, गर्मियों में 11 घंटे, सर्दियों में 9-9:30 घंटे वो उस एक ही स्थिति में बनी रहती, एक ही स्थिति में लगातार, बोलती है नहीं, किसी को भी बात नहीं करती है, और बिल्कुल अपनी उस समाधि अवस्था में रहती है। तो ये जो स्थिति है, ये बिना वेदांत के कैसे आ गई, ये प्रश्न उठ रहा है। तो इसका उत्तर देते हैं कि बिना वेदांत के नहीं आई, किसी न किसी से शब्द तो सुना होता है ना, कि जो आत्मवित होता है वो सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है, जो आत्मज्ञानी होता है उसको कोई समस्या तंग नहीं करती, ऐसे सुना होता है हमको, हमने किसी न किसी के मुख से सुना होता है। तो इसलिए सनत सुजात जो महाभारत का एक अंग है, उसमें ये कहा है, 4 साधन बतलाए हैं, कि एक तो होता है 4 साधन में, एक होता है एक साधन का नाम होता है वेद, एक का नाम है गुरु, तीसरे साधन का नाम उत्साह, और चौथे साधन का नाम है काल। अर्थात ये 4 साधन हमारे जीवन में अपना अपना रोल अदा करते हैं। शास्त्र एक साधन है, और गुरु एक साधन है, उत्साह एक साधन है। गुरु तो वो है जो जिसके माध्यम से शास्त्र समझ में आता है, उसको गुरु कहते हैं। और शास्त्र वो है जो सत्य का साक्षात हमें बोध कराता है, वो शास्त्र है। और उत्साह तो हमारा व्यक्तिगत उत्साह होता है, भाई मेरे अंदर जो उत्साह यदि हमेशा बना रहे तो कोई भी कार्य कठिन थोड़ी होता है, सरल ही हो जाता है। और चौथा साधन होता है काल। मानी यदि 3 साधन हमने अपनी तरफ से जुटा लिए, तो चौथा जो साधन है वो जुटाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। चौथे साधन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति अपने आप मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से मैं ये कहूंगा कि उसमें सनत सुजात में 4 साधन बता करके ये कह दिया कि वेद के बिना हमें आत्मज्ञान, आत्मोपलब्धि नहीं होती। ना वेद वित मनुते तम बृहंतम, वेद का सही सही बोध यदि नहीं है तो आत्मोपलब्धि नहीं होती। तो ऐसे जो एक्सेप्शनल केस हैं, वो पहले जन्म में उन्होंने बहुत कुछ साधना की है, जिसका अभ्यास इस समय जल्दी लग गए, और वो अपने उस स्वरूप में रहते हैं, बिना शास्त्र के पास गए भी उनकी आत्मा में जो परमात्मा बैठा है उससे डायरेक्ट संबंध में रहते हैं, एकदम अपनी उस शांत स्थिति में बने रहते हैं।
तो यहाँ पर आया नहीं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम संभवति, सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करना वेदांत वाक्यों का प्रयोजन नहीं है। दूसरी बात, परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम न संभवति प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तु न। परिनिष्ठित वस्तु जो भी होती है सिद्ध वस्तु, वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से गम्य होती है। तत्प्रतिपादने से हेयोपादे रहिते पुरुषार्थ अभावात्, उसके प्रतिपादन करने में हेयोपादे माने हे बुद्धि और उपादेय बुद्धि से रहित पुरुषार्थ का अभाव है। तो इसी कारण से अतः सो अरोधित इत्यम आदि नाम अनर्थक के माँ भूत, इन वाक्यों का अनर्थक ना हो वह रोया, इन इत्यम आदि नाम अनर्थक के माँ भूत इति विधना तो एक वाक्य विधि नाम स्यु, विधि के साथ एक वाक्यता होने से वो जो सिद्ध वस्तु है ना, वो भी किसी न किसी विधि के साथ एकता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि शरीर से जो हलचल की जाती है उसका नाम व्यायाम होता है। शरीर की हलचल जीवन को बहुत ज्यादा सहज कर देती है। जीवन की हलचल की बड़ी महिमा है, वेद शास्त्रों में उसकी बड़ी महिमा गाई है। ऐसे ऐसे वाक्य हम सुनते जाएं कुछ महीने, और फिर यदि मुंह खोलेंगे तो हमारे को सही अर्थ प्रकाशित होंगे, बिल्कुल जो हैं वैसे प्रकाशित होंगे। यदि हमने हमारे मन में जो चीजें हैं वो इस रूप में प्रकाशित होती गई कि जो जीवन जो होता है वो हमारे को इस रूप में मिला है कि परमात्म तत्व का हमें साक्षात अनुभव हो जाए, इसके लिए हमें जीवन मिला है। तो इसके लिए हम कर्म करते हैं या हम उपासना करते हैं। तत्प्रतिपादने च माने उसका प्रतिपादन, ब्रह्म के प्रतिपादन में यदि सिद्ध श्रुतियों का तात्पर्य है तो हे उपादेय रहिते पुरुषार्थ अभावात्, हे और उपादेय रहित, हे उपादेय रहिते, ना तो जो त्याग का विषय है ना उपादेय का विषय है, वो हमारा पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। पुरुष की चाह नहीं हो सकती, पुरुष का वो मांग नहीं हो सकती। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष की चाह नहीं हो सकती। अतएव सो अरोधित, इसके लिए वाक्य आता है कि वो रोया। इत्यमादि नाम अनर्थक के माँ भूत, इन वाक्यों की अनर्थकता न हो। विधिना तो एक वाक्यत्वा स्तुत्यर्थेन विधि नाम स्यु, विधि के साथ एक वाक्य होने के कारण स्तुत्यर्थ को लेकर, स्तुत्यर्थ का मतलब प्रशंसार्थ को लेकर, कहीं निंदार्थ और कहीं प्रशंसार्थ, प्रशंसार्थ को लेकर विधि नाम स्यु, जो विधि वाक्य विधियां हैं वो स्तुत्यर्थेन विधि नाम सु विधेया नाम अर्थवत्ता स्यु, अर्थवत्ता स्यात् इति तावत् इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वम् उक्तम्। वचनों की जो अर्थवत्ता है वो स्थावक होने से बताई। स्थावक माने जो स्तुति करने वाले। मंत्राणाम च ईसेत्वा इत्यादि नाम क्रिया तन साधना नाम अभिधायित्वेन, ईसेत्व और जो इत्यादि नाम मंत्राणाम क्रिया तत्साधना विधायित्वेन कर्म समवायित्वम् उक्तम्। क्रिया और क्रिया के साधनों के अभिधायक होने से उनका कर्म समवायित्व बताया है। न क्वचित अपि वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्शमंतरेण अर्थवत्ता दृष्टा उत्पन्ना वा, वेद वाक्यों का विधि के साथ स्पर्श हुए बिना कुछ न कुछ कर्म उसके साथ जुड़ना चाहिए। अर्थवत्ता, वेद वाक्यों की अर्थवत्ता ना तो देखने में आई ना सिद्ध हो सकती है। न से परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपे विधि संभवती, परिनिष्ठित वस्तु के स्वरूप में कोई विधि नहीं हो सकती है।
क्रिया विषयत्वात् विधे, विधि जो है सारी क्रिया को लेकर के होती है, चाहे शारीरिक क्रिया चाहे मानस क्रिया। तस्मात् कर्मापेक्षित कर्तृदेवतादि स्वरूप प्रकाशनेन, कर्म के लिए अपेक्षित जो कर्ता और उपासना के लिए अपेक्षित जो देवता आदि के स्वरूप को बताने के लिए क्रिया विधिशेषत्वम वेदांताना, वेदांत वाक्यों का जो प्रयोजन है वो क्रिया विधिशेष है। क्रिया को वो वेदांत वाक्य जो है क्रिया परक होते हैं, क्रिया विधिशेषत्वम। अथ प्रकारणांतर भयात नहीं तद अभ्युपगम्यते, यदि प्रकारणांतर के भय से यदि ये स्वीकार नहीं किया जाता तो भी स्ववाक्य गत उपासनादि कर्म परत्व, प्रकरणांतर भयात माने एक प्रकरण तो है पूर्व मीमांसा का और दूसरा प्रकरण है उत्तर मीमांसा का, तो जो पूर्व मीमांसा कह रही है वही उत्तर मीमांसा यदि बतलाए तो उसका क्या अर्थ रह जाता है। प्रकरणांतर भयात नाभ्युपगम्यते, ये बात स्वीकार नहीं की जाती है। कौन सी बात? कि भाई ये जो तस्मात जो है कंक्लूजन दे रहा है पूर्व पक्षी कि कर्म के लिए अपेक्षित कर्ता की कर्ता के रूप में और देवता आदि स्वरूप प्रकाशन, देवता आदि का स्वरूप प्रकाशन, कर्म के लिए अपेक्षित कर्ता और देवता आदि स्वरूप प्रकाशन, देवता आदि के स्वरूप का प्रकाशित करने से क्रिया विधिशेषत्व वेदांताना, वेदांत वाक्यों का क्रिया विधिशेषत्व है। अथ प्रकरणांतर भयात नाते अभ्युपगम्यते, यदि प्रकरणांतर के भय से इसको स्वीकार नहीं करते हो तो भी स्ववाक्य गत उपासनादि कर्म परत्व, अपना ही जो वेदांत वाक्य स्ववाक्यगत वेदांत वाक्यगत जो उपासनादि कर्म परत्व है, उपासनादि का कर्म परता है, वो जानी जाती है। यदि ये बात नहीं स्वीकार करते हो तो भी स्ववाक्यगत उपासनादि कर्म परत्व, स्ववाक्यगत उपासनादि कर्म परत्व है। तस्मै ब्रह्मणा शास्त्र योनित्वम, ब्रह्म जो है शास्त्र प्रमाणक नहीं है, शास्त्र से जाना जाए ऐसा नहीं है। इति प्राप्ते उच्यते, ये पूर्व पक्ष की प्राप्ति हुई और इसका उत्तर देते समय आगे उत्तर दे रहे हैं तत्व समन्वयात्। तो स्ववाक्यगत उपासनादि कर्म परत्वम माने यदि अन्य प्रकरण के वैसे स्वीकार न किया जाए तो अपने वेदांत वाक्यों में उपलब्ध जो उपासनादि कर्म परक मंत्र है, वेदांत है, वाक्यों में उपलब्ध उपासनादि कर्म परक वेदांत है, इसलिए ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है। उपासना आदि कर्म परक हैं, मतलब यदि अन्य प्रकरण के वेद स्वीकार न किया जाए तो भी अपने वेदांत वाक्यों में उपलब्ध उपासना आदि कर्म परक है, वेद परक है, वेदांत परक है, इसलिए ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है। ऐसा पूर्व प्राप्त होने पर, पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर कहते हैं तत्तु समन्वया, तू शब्द जो है पूर्व पक्ष को हटाने के लिए, सर्वज्ञ कर्म शक्तिमत और जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण ये ब्रह्म वेदांत शास्त्र से ही, ये जो ब्रह्म है वो वेदांत शास्त्र से ही जाना जाता है। तद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्तिमत जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारण, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है वेदांत शास्त्राद एवं अवगम्यते। कथम समन्वया, वेदांत शास्त्र से कैसे जाना जाता है? समन्वय के चलते, सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि, सभी वेदांतों में जितने वाक्य हैं वे तत्परता से, मानी बड़े सभी का मानो एक ही विषय है, मानो एक ही गीत गा रहे सब के सब, एतस्य अर्थ प्रतिपादकत्वेन, इस अर्थ का ब्रह्म प्रतिपादन कर रहे, इस अर्थ का प्रतिपादक होते हुए समनुगतानि, समनुगत है। जैसे सदैव सौम्यमग्र आसीत, वो परमात्मा सत स्वरूप है, एकम एवं अद्वितीयम, एक ही वो अद्वितीय ब्रह्म है। अब ये सिद्धांत पक्ष चल रहा है कि ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति जो ये
पूर्व पक्ष के बाद जो उत्तर पक्ष चला है उसमें ये कह रहे हैं कि ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है। वेदांत शास्त्रादेव अवगम्यते, वेदांत शास्त्र से ये बात जानी जाती है। कैसे? समन्वयात तात्पर्यवंतः, माने तात्पर्य विषयत्वम, अन्वय कहते हैं तात्पर्य, तस्माद् इत्येव हेतु तात्पर्य सम्यक्त्वम अखंडार्थ विषयकत्वम सूचयितुम, अखंड अर्थ की सूचना देने वाले हैं वेदांत, यही उनका सम्यक्त्व है। तात्पर्य से सम्यक्त्वम किम अस्ति? संपदम प्रतिज्ञांतर्गतमेव तथा च अखंडम ब्रह्म वेदांत वेदांतज प्रमा विषय, वेदांत तात्पर्य विषयत्वात्, वेदांत का तात्पर्य ऐसा ही है। को यद वाक्य तात्पर्य विषय, जो जिसका तात्पर्य विषय है, स तद वाक्य प्रमेय, तात्पर्य का जो विषय है वो उस वाक्य का प्रमेय होता है। जैसे कर्म वाक्य प्रमेयो धर्म, कर्म वाक्यों का प्रमेय धर्म है और ब्रह्म वाक्य का प्रमेय जो है वो चैतन्य है। कर्म वाक्य और ज्ञान वाक्य, ज्ञान वाक्यों का प्रमेय ब्रह्म है, कर्म वाक्यों का प्रमेय धर्म है। तो सर्वेषु वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि, वाक्यार्थ का जो अखंडत्व है, असंस्पृष्टत्व है, ऐसे बोले कि तात्पर्य सम्यक्त्वम अखंडार्थ विषयकत्वम सूचयितम संपदम प्रतिज्ञांतर्गतमेव, जो संपद है, सम जो पद है, संपदम सम अन्वय प्रतिज्ञा के अंतर्गत ही आता है। तो मैं ये कह रहा था कि ब्रह्म जो है सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जगत उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, वेदांत शास्त्र से जाना जाता है। और वेदांत वाक्यों का समन्वय तात्पर्य उस ब्रह्म में ही है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। वेदांत वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म में ही है। कैसे? समन्वयात्, माने तात्पर्य के कारण से। सर्वेषु वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण, सारे वेदांतों में, वेदांत वाक्यों में जो वाक्य हैं, वेदांतेषु वाक्यानि, सारे वेदांत वाक्यों में जो हमें वाक्य उपलब्ध होते हैं, तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि, तात्पर्य से इसी अर्थ का प्रतिपादन करने से समानुगत है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत् एकम एव द्वितीयम आत्मा वाइदम एक अग्रे आसीत्, आत्मा एकमात्र आत्मा ही था पहले। तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अपाह्यम, वो ब्रह्म सबका ब्रह्म कारण है और अपूर्वम अनपरम माने अकार्य है, वो किसी का कार्य नहीं है। अनंतरम अबाह्यम, वो एक रस है और अद्वितीय है। अनंतरम अबाह्यम, अनंतर का मतलब जो एक रस है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है ब्रह्म में, एक रस। यदि हमारा जीवन एक रस यदि बीतता रहे, कितना सारे अनर्थ समाप्त हो गए, समझो।
तो वो ब्रह्म एक रस है, और वो ब्रह्म कैसा है? अद्वितीय है, अबाह्यम, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ब्रह्म जिसका अनुभव चिन्ह मात्र है, सबका अनुभव चिन्ह मात्र है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा सब, ये जो ब्रह्म है सबका अनुभव है, चिन्ह मात्र है। ब्रह्मैविदम् अमृतम पुरस्तात्, ये जो पूर्व में भासता है वो जगत का, वो अमृत रूप ब्रह्म ही है। ये वाक्य सब वेदांतों में तात्पर्य से इसी अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए इसमें समन्वित है, ब्रह्म में समन्वित है। वेदांत में आए हुए पदों का ब्रह्म स्वरूप के विषय में निश्चित समन्वय अवगत होने पर न च तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते समन्वय अवगम्य माने अर्थांतर कल्पना युक्ता। तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषय, ब्रह्म के स्वरूप विषय में जब निश्चित हो गया तो समन्वय अवगम्य माने, समन्वय अवगम्य माने अर्थांतर कल्पना युक्त, अर्थांतर कल्पना। तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते समन्वय अवगम्य माने अर्थांतर कल्पना युक्ता। श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात, श्रुत की हानि और अश्रुत की कल्पना, माने श्रुति प्रतिपादित अर्थ की हानि और श्रुति से अप्रतिपादित अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है। न च तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि तद्गत जो वेदांत में जो वाक्य आते हैं, वेदांत में आए हुए पदों का, न च तद्गतानां पदानां, ब्रह्म स्वरूप के विषय में निश्चित समन्वय अवगत होने पर, ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते समन्वय अवगत होने पर अन्य अर्थ की कल्पना करना ठीक नहीं है। अवगम्य माने अर्थांतर कल्पना युक्ता, शुद्ध हानि अशुद्ध कल्पना प्रसंगात न च तेषां कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परतावशीयते तत्केन किम स्यात् इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुते। ये दिखा रहे हैं कि वेदांत वाक्य जो हैं वो क्रिया के बारे में नहीं प्रस्तुत करते हैं। क्रिया के बारे में वेदांत वाक्य कुछ भी नहीं कहते हैं। वेदांत वाक्य ब्रह्म का बखान करते हैं। न च तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते समन्वय अवगम्य माने अर्थांतर कल्पना, उसकी फिर कोई और अर्थ की कल्पना युक्त नहीं है। श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात, थोड़ा विषय कठिन तो हो रहा होगा पर कुल मिलाकर के बात यही कहना चाह रहे हैं कि वेदांत में जो वचन मिलते हैं, संस्कृत के वाक्य मिलते हैं, वो हमको एक एक वचन हमको वेदांत वाक्य ब्रह्म के स्वरूप का ही बखान करने के लिए, और अन्य कल्पना क्यों करनी जब वो मुख्य रूप से उसी काम के लिए है। तो ऐसा करने से हमारे को एक अवधारणा बन जाती है कि वेदांत ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, ब्रह्म के स्वरूप का बखान कर रहे हैं। घुमा घुमा करके वेद वाक्य ब्रह्म के स्वरूप को बताने के लिए ही प्रवृत्त होते हैं, उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। तो जब ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन हो गया, हमारे समझ में आ गया, तो फिर हम शांत हो जाते हैं और वो हमारा स्वरूप बता दिया जाता है कि यही हमारा शांत स्वरूप है। जो स्वरूप हम बाहर खोज रहे हैं वो वेदांत वाक्यों को सुनकर अपने भीतर जाकर के उसको ढूंढना आरंभ हो जाता है। तो जब अपने भीतर खोज चालू होती है तो ब्रह्म का स्वरूप जैसा शास्त्र में बताया वैसा स्वरूप प्रतिभासित हो जाता है, और हम सबका ज्ञान नष्ट होकर के ज्ञान की धारा चल पड़ती है।
ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरु जी। जी नमस्ते गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। ओम नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। इसको इसमें साइलेंट रखा करो जब सत्संग हो ना। जी।